हाय गाइस, तो मुझे कब से ना अकेले फतेह सागर जाना था। बचपन से ही मैं मम्मी पापा के साथ तो हमेशा गई हूँ, बट एक खुद का सोलो ट्रिप वाला होता है ना कि खुद से स्कूटी चला के फतेह सागर जाने का, तो ये मैंने कभी नहीं किया था। और मैं हमेशा ही दिमाग में था कि एक दिन तो मैं अकेले फतेह सागर जाऊँगी, क्योंकि मुझे रोड्स याद नहीं रहते और नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है। मैं ऐसी थी कि एक ना एक दिन तो ये ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये मेरा बकेट लिस्ट में ऐसा था, छोटा सा गोल था। तो बेसिकली मैं वहाँ किसी काम से गई थी एंड वहाँ से मुझे पता पड़ा कि फतेह सागर, मैंने पूछा पास में ही है, और मैं ऐसे थी आई विल डू इट, और मैं अकेले जाऊँगी। तो मैंने पहले तो फटाफट से पेट्रोल भरवाया जो कि ख़त्म होने वाला था। तो मैं ऐसी ड्रेस नहीं लेना चाहती क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं फतेह सागर जा रही हूँ, और उस टाइम मैं बिजी थे। सो मैंने अकेले ट्रिप करी थी, तो मैं पूछ पूछ के फाइनली फतेह सागर चली गई। एंड वहाँ पे मैंने खुद से वहाँ से महाकालेश्वर पास में था, और मैं सीधी पहली सोलो ट्रिप, और शिव जी भगवान जी को दर्शन नहीं किए, ऐसे तो कैसे हो सकता है। तो फिर मैं महाकालेश्वर का रास्ता ढूंढते वहाँ पे भी पहुँच गई। वहाँ पे मुझे चार छोटी छोटी इतनी प्यारी लड़कियाँ भी मिली, दे वर सो क्यूट, और उन्हें फिर मुझे नए नए क्या कहते जगह बता रही थी। एक्चुअली मैं जा चुकी थी, पर मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं ऑलरेडी वहाँ आती जाती रहती हूँ। मैं ऐसे समझ उनको बता रही थी कि मैं स्ट्रेंजर हूँ, ताकि वो इतनी एक्साइटेड में मुझे बता रही थी ये टेंपल की ये जगह यहाँ पे है, यहाँ पे ये होता है। तो मैं भी इंजॉय करी थी एंड इट वॉज होल ट्रिप वॉज सो मैजिकल। मुझे अपने बारे में इतना पता चला लिटरली, सो एवरीथिंग वॉज सो मैजिकल। और उस टाइम मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था एंड लाइक दैट मैंने अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप करी थी। और मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना प्यारा एक्सपीरियंस था। सो पहले मैं क्या कहते हैं फतेह सागर गई, और फतेह सागर जाने का प्लान नहीं था मेरा। ऐसा था कि लेट्स सी अगर मैं सही रास्ते से वहाँ पहुँच गई तो वहाँ चली जाऊँगी। पर मैं ऐसा था कि महाकालेश्वर तो जाना ही है, यू नो। मैं हमेशा से था कि हाँ महाकालेश्वर एक दिन मैं अकेले आऊँ। तो जैसे ही मैं पहले क्या कहते फतेह सागर महाकालेश्वर के लिए ढूंढते गई, तो फतेह सागर मुझे सामने दिखा। तो मैं पहले वहाँ पे घूम आई और 10 मिनट बैठी, उसके बाद में मैं महाकालेश्वर आई। So this was the whole trip and literally I felt so happy कि वो उसके पहले दिन ही मैं बोल रही थी कि मैं अब बहुत ज़्यादा क्या कहते बाहर नहीं जा रही हूँ, पता नहीं मैं खुद के बारे में बिल्कुल नहीं जानती इतना। और ये मैंने देखा कि आप खुद अकेले जब निकलते हो ना, तो आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखते हो जो आपको खुद को भी नहीं पता होता। लाइक मुझे लगता था कि मैं क्या कहते नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी अपनी जगह पे, तो मैं फाइनली पहुँच गई। एंड दिस आर द 4 गर्ल्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट। एंड या दिस वॉज होल द ट्रिप जो मैंने रिकॉर्ड किया है। आई ऑलवेज वांटेड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो या। और गाइस एक चीज़ जो मुझे इस पूरी ट्रिप से पता चली वो ये थी कि आपके प्लान से भी ज़्यादा ना भगवान जी के प्लान्स बहुत बेटर होते हैं। वो आपको बेस्ट का भी बेस्ट देंगे जितना आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्योंकि इससे एक दिन पहले रात को आई वॉज क्राइंग क्योंकि नथिंग वॉज गोइंग लाइक हाउ आई वॉन्ट टू वॉन्ट इट टू बी। बट अनदर डे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बट इट वॉज लाइक अ सरप्राइज फॉर मी। जब मैं जा रही थी मुझे नहीं पता था ये ट्रिप के बारे में, ना मैंने कभी इतना प्लान किया था या सोचा भी तो नहीं था, बट दिस हैपेंड। तो जो चीज़ होनी होती ना हो जाती है, और बहुत अच्छी तरीके से होती है। सो ट्रस्ट गॉड प्लान।